हाय, इस वीडियो में हम पावर फैक्टर पर एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी हम समझेंगे। तो ये पार्ट 3, आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी ज़रूर देखें क्योंकि सभी पार्ट्स एक सीरीज़ में हैं। और आगे आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशंस के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फ्लोइंग हैपन्स इन अ लो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर लो होने की वजह से इनमें से क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट। केवीए का मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ट्रांसफॉर्मर की, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में। ऑप्शन बी, इंक्रीज कॉपर लॉस। एंड ऑप्शन सी, ग्रेट कंडक्टर साइज। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। अगर पावर फैक्टर लो है तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट बढ़ता है। करंट बढ़ेगा तो आपके कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। और इन सभी के लिए जहाँ पे भी बेसिकली पावर की डिमांड होगी वो पावर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो हम किससे लेंगे, केवीए से लेंगे, तो वो भी हमें क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सभी नुकसान हैं लो पावर फैक्टर होने के। तो इसलिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं एपीएफसी पैनल लगा के। ओके, तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द पावर फैक्टर इन अ सर्किट हैविंग ट्रू पावर 600 वॉट्स एंड एपरेंट पावर 800 वॉट। तो आपको एक सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है जिसके अंदर ट्रू पावर दे रखा है और एपरेंट पावर दे रखा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ट्रू पावर को यानी कि ट्रू पावर को हम लोग एक्टिव पावर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ट्रू पावर को एक्टिव पावर भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो गिवन है वो एक्टिव पावर 600 वॉट है और एपरेंट पावर कितनी है, 800 वॉट है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपके पास हैं वो ये हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1.33, ऑप्शन नंबर बी है 0.75 एंड ऑप्शन सी 7.5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.75। बट क्या आप बता सकते हैं कि ये आंसर आया कैसे, आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर कैसे आया। बेसिकली फॉर्मूला आपको याद होगा, cos फाई बराबर क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। ये एक्टिव पावर कितना दे रखा है, 600, यानी कि ट्रू पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर भी कहते हैं। और एपरेंट कितना दे रखा है, 800। 0 से 0, 0 से 0, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.75। cos फाई को क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर। तो हमारा पावर फैक्टर कितना आ गया, 0.75 हमारा सर्किट का पावर फैक्टर आ गया सिंपली। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वॉट मीटर मेजर विच ऑफ द फ्लोइंग पावर। वॉट मीटर किस तरीके की पावर को मेज़र करता है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, रियल पावर या फिर ट्रू पावर या फिर एक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर सी, एपरेंट पावर। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियल पावर, ट्रू पावर, ठीक है। तो जो भी वॉट मीटर हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली रियल पावर मेज़र करता है, या फिर आप उसको कह लो ट्रू पावर, या फिर आप उसको बोलो एक्टिव पावर। इन तीनों में से कोई भी पावर यूज़ कर सकते हैं, तीनों बस नाम अलग है, चीज़ एक ही है, KW, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कैन वी मेज़र पावर फैक्टर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। क्या हम मल्टीमीटर की मदद से पावर फैक्टर को मेज़र कर सकते हैं, यस या नो। नो। तो एक मल्टीमीटर आप देखेंगे तो वहाँ पे बेसिकली आपको वोल्टेज होगा, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, मिली वोल्ट, ओम, डायोड, मिली एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी, ये सब होगा। कहीं पे भी आपको cos फाई की रेटिंग या फिर kVAR नहीं लिखा होगा आपके मल्टीमीटर में। तो बिना इसके तो मेज़र नहीं कर सकते ना, बट कैलकुलेशन की मदद से तो कर सकते हैं हम। कैलकुलेशन बहुत सारी है, जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा होगा P = V × I cos फाई।
या फिर cos फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, या फिर cos फाई इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन में अपेरेंट पावर। फॉर्मूले से तो कर सकते हो बट मल्टीमीटर की मदद से नहीं कर सकते। आपको उसके लिए आपको चाहिए होता है एक पावर फैक्टर मीटर, यानी जिसको बोलते हैं हम cos फाई मीटर। क्या बोला जाता है? cos फाई मीटर आपको अलग से चाहिए होता है, तभी आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ 3 फेज 15 किलोवाट इंडक्शन मोटर हैज़ अ पावर फैक्टर ऑफ 0.75 लैगिंग। What size of capacitor in kVAR is required to improve the power factor to 0.96? बेसिकली आपके पास एक 3 फेज़ की मोटर गिवन है जो कि 15 किलोवाट की रेटिंग है उसकी। अभी उसका पावर फैक्टर 0.75 लैग कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कैपेसिटर की kVAR रेटिंग क्या होगी कि हम उसको इम्प्रूव करके कहाँ तक ले जाएं, 0.96 तक ले जाएं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपसे क्या पूछ रहा है, kVAR की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पूछा है ना व्हाट इज द साइज ऑफ kVAR, बेसिकली कैपेसिटर जो कि kVAR में रेटिंग है उसकी। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, kVAR पूछ रहा है, तो आपको kVAR निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो ये हैं 8.85 kVAR, 7.88 kVAR, 885 kVAR, 5.85 kVAR। तो इसका सही आंसर है 8.85 kVAR, बट कैसे, कैलकुलेशन से। तो वो कैलकुलेशन हम चलिए करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, कभी भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, आपको यहाँ पे बस चीज़ें ध्यान रखनी है। किलोवाट 15 दे रखा है, इनिशियल पावर फैक्टर 0.75, फाइनल कितना ले जाना है 0.9। बस हमें ये 3 चीज़ अभी चाहिए। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था पहले, kVAR बराबर KW इंटू 10∅1 माइनस 10∅2। KW में पता है, ∅1 पता है, ∅2 पता है। तो या तो आप इनकी वैल्यू रख के इसकी करो कैलकुलेशन। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। आप इन दोनों को ना एक वर्ड यूज़ करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। आपको कोई वैल्यू दी हो, आप इजी तरीके से निकाल सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और आप इसकी जगह पे क्या रख देंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू रख देंगे। वो वैल्यू क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। ये आप टेबल देखिए, यहाँ पे इस तरफ जो है वो है आपका इनिशियल पावर फैक्टर, अभी कितना चल रहा है, और इस तरफ क्या है आपका टारगेट पावर फैक्टर है कि आपको कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, इनिशियल हो गया, इधर क्या हो गया टारगेट। तो हमारा इनिशियल कितना है 0.75, तो हमें ये देखना है यहाँ पे, ये रहा, और फाइनल कहाँ तक ले जाना है 0.96 तक ले जाना है, यानी कि ये वाला है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है जहाँ पे ये दोनों क्रॉस ओवर करेंगे, मतलब यहाँ से एक लाइन यहाँ आ गई, ये सीधी लाइन इधर आएगी और ये सीधी लाइन इधर आएगी, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना जहाँ पे टच हो रहा है, कितना आ गया, ये जो वैल्यू कितनी है 0.590। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और हम इस वैल्यू को इसकी जगह रख देंगे, ये जो 10∅1 माइनस 10∅2 था, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दो बस आप। ठीक है, तो क्या हो गया, kVAR बराबर 15 किलोवाट इंटू में 0.590, ये जो वैल्यू आई थी हमने यहाँ पे रख दिया। इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर कितना आएगा 8.85 kVAR। सिंपल, आपका आंसर आ गया। आप इतनी kVAR की रेटिंग लगा दीजिए। अगर इतने की नहीं आती है, अगर 9 के अवेलेबल है तो 9 के लगा दीजिए, 10 की है तो 10 के लगा दीजिए। सिंपल, आपका kVAR निकल गया। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनट के अंदर ही। ठीक है, बस आपको कुछ रेटिंग पता होनी चाहिए, इनिशियल पावर फैक्टर और टारगेट पावर फैक्टर, और कितना लोड चल रहा है वो। तो सिंपल, आप इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट और मेल भी कर सकते हैं, और मैं बहुत जल्दी इसके आगे वाले पार्ट्स अपलोड करने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।